आदाब, आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज के दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत मालटोली गांव में मंगलवार को पोखर में नहाने गई एक भाभी और उसकी 2 ननद की डूबने से मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित किया था। स्थानीय लोगों के अनुसार उसके बाद तीनों शवों को मंगलवार को नेपाल ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने भी तीनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दिघलबैंक थाना पुलिस, एसएसबी और नेपाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से शवों को बुधवार सुबह नेपाल से दिघलबैंक लाया गया। दिघलबैंक थाना पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। बुधवार शाम को तीनों का दाह संस्कार किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे तालाब में नहाने गई 25 वर्षीय रवीना देवी और उसकी 2 ननद 17 वर्षीय देविका कुमारी और 16 वर्षीय पूजा कुमारी एक दूसरे को बचाने के क्रम में पोखर में डूब गई थी। एक्चुअली ऐसा भीड़ में 1-2 लोगों ने कहा कि इससे पूर्व में भी एक बच्चा ऐसे गड्ढे में डूब गया था, तो 10 घंटे बाद नेपाल में उपचार के बाद इलाज के बाद वो बच्चा बच गया। ऐसे अफवाहों में आनन फानन में, क्योंकि एक साथ 3 मौत होना ये उस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काला दिन था जी। और ऐसी परिस्थिति में आनन फानन में लोग जिस तरीके से भी हो बचा ले बोलकर वो लोग नेपाल लेकर के चले गए। तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे थे? हाँ, वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने पर इनका ईसीजी किया गया। हाँ। और ईसीजी के बाद इनको मृत घोषित किया गया। कटिहार के रामपाड़ा पूरबटोला के लोग जल जमाव से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है, जिस वजह से यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि पिछले साल नगर निगम के लोग देखने आए थे, लेकिन अभी तक कोई सुधि नहीं ली गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में जाकर मुलाकात भी की और आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय कहते हैं कि जल जमाव की स्थिति बने रहने से यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं महामारी फैलने की भी आशंका उत्पन्न हो गई है। कई घरों में लोग बीमार हो गए हैं। ऐसे में लोग नगर निगम के खिलाफ आक्रोश में दिखे। पूर्णिया के बैसी प्रखंड अंतर्गत ताराबाड़ी पंचायत में कनकई नदी के खौफ से 150 से ज्यादा परिवार अपना घर तोड़ चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बुधवार को कटान का ये वीडियो भेजा। आप देख सकते हैं कैसे देखते ही देखते घर कनकई नदी की भेंट चढ़ गया। ग्रामीण बदरुज्जमा बताते हैं कि कटान की स्थिति को लेकर लगातार जिला प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन परिणाम सिफर रहे। जो भी थोड़ा बहुत कटाव रोधी काम गांव में हुआ था, वो भी अब नदी में समा चुका है। कोरोना महामारी के कारण करीब 1.5 साल तक बंद रहने के बाद बुधवार से रेलवे की ओर से विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन परिसेवा शुरू कर दी गई है। बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार टॉय ट्रेन को पर्यटकों के लिए पुनः चालू कर दिया गया। बताते चलें कि कोरोना महामारी के कारण रेलवे की ओर से टॉय ट्रेन परिसेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि जॉय राइड की सवारी चल रही थी, पर कोरोना की दूसरी लहर ने जॉय राइड की सवारी पर भी ब्रेक लगा दिया था। वहीं आज से दोबारा टॉय ट्रेन चालू किए जाने से पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि टॉय ट्रेन के चालू होने से पूजा के दौरान डुआर्स व पहाड़ी इलाके में देश विदेश से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ेगी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद किशनगंज डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने समढ़ाल्य स्थित सभागार में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर सभी कोषांग प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है। मतदान को प्रभावित करने वाले आपराधिक छवि वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ 107 और सीसीए की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर कुल 1777 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 7 प्रखंड और 125 ग्राम पंचायत हैं। इसी तरह कुल 10,01,497 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 51,02,181 पुरुष और 48,09,280 महिला मतदाता शामिल हैं। डीएम ने कहा कि सभी 7 प्रखंड में ग्राम पंचायत मुखिया के 125 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 1755 पद, पंचायत समिति के 174 पद, जिला परिषद सदस्य के 18 पद हैं।
ग्राम कचहरी सरपंच के 125 पद तथा ग्राम कचहरी पंच के 1755 पदों पर चुनाव होंगे, यानी कुल 3952 पदों के लिए मतदान होंगे। डीएम ने कहा कि किशनगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला होने से चौथे चरण में 20 अक्टूबर को किशनगंज प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं 5वें चरण में 24 अक्टूबर को तेड़ागाज प्रखंड में, छठे चरण में 3 नवंबर को दिगल बैंक प्रखंड में, 7वें चरण में 15 नवंबर को बहादुरगंज प्रखंड में वोट डाले जाएंगे। 8वें चरण में 24 नवंबर को ठाकुरगंज प्रखंड में, 9वें चरण में 29 नवंबर को पोठिया प्रखंड में, 10वें चरण में 8 दिसंबर को कोचाधामन प्रखंड में वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रत्येक चरण में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे। प्रत्याशी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पूर्णिया में इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष की हत्या के महज 24 घंटे के अंदर पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल हर्ष एक बर्थडे पार्टी मनाने के लिए अपने मित्र सोनू के साथ गया हुआ था और उसी पार्टी में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सोनू ने हर्ष पर गोली चला दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सोनू और उसके अन्य मित्रों द्वारा उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही साक्ष्य को मिटाने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त सोनू ही है। पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने कहा कि साक्ष्य को मिटाने, गोली चलाने और अनुसंधान को भटकाने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रखंड वासियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि बंगाल के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या में लोग रोज आ रहे हैं और यहां सुबह से ही लंबी लाइन लगी रहती है, जिससे बायसी के मूल निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार में बरारी थाना क्षेत्र के रौनिया जाने वाली सड़क किनारे रेलवे के गड्ढे में एक युवक की लाश बरामद हुई। लाश मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस अज्ञात शव के हाथ में राखी है और उम्र लगभग 30 साल की बताई जा रही है। फिलहाल बरारी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किशनगंज जिले में बहादुरगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 16 गुवाबरी गांव में 2 बच्चियों के नदी में डूबने से मौत हो गई। मुजीबुर रहमान की 8 वर्षीय पुत्री मायरा और अकमल की 1 वर्षीय पुत्री अफीफा की दर्दनाक मौत से गांव में गम का माहौल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चियां सुबह 8 बजे मरियाधार नदी के किनारे शौच के लिए गई थीं, जहां पैर फिसलने से दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों के द्वारा नदी में काफ़ी खोजबीन के बाद दोनों बच्चियों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत के रमाडा गांव में 9 वर्षीय बालक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल ले गए। मृतक के परिजन बताते हैं कि बच्चा खेलने के लिए घर से बाहर गया था और इसी दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद लाश को बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 16 अगस्त से द्वारे सरकार योजना शुरू की गई है। ये योजना 17 सितंबर तक चलेगी। बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 14 नंबर वार्ड स्थित किरण चंद्र भवन में द्वारे सरकार योजना के तहत शिविर लगाया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक वार्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिविर का दौरा किया। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं सैयद शादाब, रविंद्र यादव, तहसीन और जेपी मिश्रा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।